हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस न्यूज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है चाइना की न्यू पॉलिसी जो कि इंट्रोड्यूस की गई है फॉर द कोविड। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इंडिया बहुत जल्द यानी कि जनवरी 2023 के 4th वीक से नेज़ल वैक्सीनेशन स्टार्ट करने वाला है फॉर दी कोविड। उसके बारे में भी हम विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे इस सेशन में। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक सुर्खियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा जगह बना रही हैं तमाम न्यूज़पेपर्स में, जो कि ये हैं कि चाइना डाउनग्रेडेड कोविड फ्रॉम डेविल वायरस टू अ कॉमन कोल्ड। यानी कि चाइना ने जो कोविड की सिवियरिटी है उसको कम कर दिया है। अब हर एक जितने भी जो एग्जैक्टली जो वायरस होते हैं उनका अपना एक क्लास होता है, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और हर एक वायरस को एक क्लास अलॉट किया जाता है एज़ पर देयर सिवियरिटी। कि अगर सपोज़ करिए कि कोविड बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है और ये डेडली वायरस है तो उसको हम क्लास ए में रखेंगे। अगर कोई ऐसा जैसे कफ को कोल्ड फीवर वगैरह ये नॉर्मल एक वायरल है तो उसको हम क्लास बी में रखते हैं। तो इस तरीके से सबकी कैटेगराइजेशन होती है। तो रिसेंटली चाइना ने क्या किया है कि इसकी जो क्लास है चेंज कर दी है। जनवरी 8 से इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। क्या है पूरी न्यूज़, उसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। आप ये तमाम न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स देख सकते हैं जहाँ पे इन सारे न्यूज़ को कवर किया गया है। आप देख सकते हैं एनडीटीवी, मिंट, इंडिया टुडे। मैंने इन सारे न्यूज़पेपर्स के कटिंग्स यहाँ पे लगाए हैं और वहाँ पे इन सारे न्यूज़ को कवर किया गया है। और खबर ये है कि चाइना ने क्या किया है, चाइना टू स्क्रैप क्वारंटीन फॉर ओवरसीज अराइवल फ्रॉम जनवरी 8। ये न्यूज़ है। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, और चाइना में अभी करंट सिचुएशन क्या है कोविड का। चलिए उसके बारे में पहले जानते हैं। यानी कि हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है चाइना में कोविड का। तो as per the news, ICU struggle to cope with China's COVID explosion. Big industrial provenance reports 1 million case a day. यानी कि अभी करंट सिचुएशन ऐसा है चाइना में जहाँ पे 10 लाख न्यू कोविड केसेस आ रहे हैं ऑन डेली बेसिस, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेडली थिंग है और इसे कोप अप करना पड़ेगा चाइना गवर्नमेंट को। अगर मैं किसी चित्र की बात करूं, अगर किसी पिक्चर की बात करूं तो आप देख सकते हैं, जो कि मैंने इंडिया टुडे से लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग लाइन लगा के रखे हैं। यहाँ पे हेल्थ कर्मचारी सब अपने किट में हैं और वहाँ पे लोगों को इतना बुरा सिचुएशन है कि वहाँ पे लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे। तो कई मरीज़ ऐसे हैं जो कि बेंच पर बैठे हैं, वहाँ पे ड्रिपर उनको लगा है। कई लोग फर्श पे लेटे हैं, वहाँ पे उनको लगा है। कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि मरीज़ों को वापस कर रहे हैं। सेम वही सिचुएशन है जो हमारे सेकेंड वेव में हुआ था, और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन है जिससे भी चाइना गो थ्रू हो रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो कोविड का जो न्यू वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। पहला कि वहाँ का जो वैक्सीन था जो चाइना ने बनाया था इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कोविड, आई थिंक वो उतना ज़्यादा कारगर नहीं रहा, जिसके कारण लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो बूस्टअप नहीं हुई। अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया से तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत ही विकराल स्थिति था कोविड के कारण, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने अच्छे से हर एक चीज़ को हैंडल किया। रिपोर्ट्स भी दी कि कितने डेथ हो रहे हैं, कितना एक्टिव केस है, कितने नहीं है, वगैरह वगैरह। और साथ में
हमने फोकस किया कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीन बना ले और इंडिया के हर एक व्यक्ति को वो उसको वैक्सीनेटेड कर दे। इससे क्या होगा कि कोविड अपने आप कम हो जाएगा, उसका जो केस है इंडिया में वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है, जो कोविड के से लड़ने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, तो अपने आप कोविड हार जाएगा। ये हमारे यहाँ इसे इम्प्लीमेंट किया, जिसके कारण इंडिया में आज सिचुएशन बहुत ही अच्छा है, कोविड ना के बराबर है और चीज़ें अप टू द मार्क है। लेकिन चाइना की जो वैक्सीन थी वो उस लेवल की नहीं थी, जिसके कारण ऐसा हुआ है। दूसरा कारण ये है कि कई सालों से, आई थिंक 2 या 3 सालों से चाइना में आपको लॉकडाउन जैसा सिचुएशन था, जहाँ पे कोविड के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसको काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा था ऑन द ग्राउंड, जिसके कारण लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, सारे प्रिकॉशंस ले रहे थे। लेकिन वो अब हटा दिया गया है, जिसके कारण ये एक्सप्लोशन हुआ है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं कोविड का, फिर कोविड का जो है जो केसेस है वो ज़्यादा बढ़ने के चाइना में, ठीक है। लेकिन इन सारे न्यूज़ के बीच में एक बहुत ही अलग टाइप की न्यूज़ आई कि चाइना ने ये डिसाइड किया है कि अब वो कोविड को डेडली डिजीज़ नहीं मानेगा। वो अब क्या करेगा कि उसकी जो क्लास है ये जो हमारा जो कोविड है, कोविड की जो क्लास है उसे अब क्लास ए से क्लास बी में जाके उसको है ना चेंज कर दिया जाएगा। उसके क्लास को क्लास ए से उसे क्लास बी में डाल दिया जाएगा। यानी कि अब कोविड की कोई इज्जत नहीं है चाइना में। यानी कि अगर कोविड ये सोचे कि अब मुझे चाहिए फुल ऑन इज्जत, वो उसे चाइना में नहीं मिलने वाला है। इसके फलस्वरूप क्या होगा? फलस्वरूप ये होगा कि इसको एज ए फीवर कोल्ड की तरह ही माना जाएगा। साथ में सरकार इसकी कोई भी जो एग्जैक्टली जो इसकी रिपोर्ट होती है कि कितने एक्टिव केस हैं, कितने लोग मारे गए, कितने लोग रिकवर कर गए, ये सारे रिपोर्ट अब वो प्रोड्यूस नहीं करेगी फ्रॉम कमिंग जनवरी 8, ठीक है। थर्ड थिंग ये होगी कि ये लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं कि भाई तुम डरो मत। चौथा पॉइंट ये होगा इसमें कि अब लोगों को कोविड के साथ जीना सीखना होगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लॉकडाउन के कारण हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे चला जाता है। लोग शायद कोविड से मरे ना मरे, लेकिन गरीबी और भूखमरी से ज़रूर मर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसको सोच के चाइना गवर्नमेंट ऐसा कर रही होगी। जैसे कि मैंने बात किया था, ये आप देख सकते हैं न्यूज़ की कटिंग, जिसमें इसमें लिखा है कि हेबई के अस्पताल मरीजों को वापस भेज रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं और उनके पास उस हिसाब से बेड्स नहीं हैं, अभी उस हिसाब से उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू हैंडल लोट्स ऑफ पीपल इन वन गो। तो इस कारण से वहाँ पर काफ़ी केओस है। तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, पैनिकिंग सिचुएशन है फॉर चाइना एंड फॉर द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ चाइना ऑल्सो, जैसे कि हम हो गए, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान, ये सारी जगह। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ की जो वैक्सीनेशन है वो शायद उतनी कारगर नहीं साबित थी, इस कारण से ये संक्रमण फिर से अच्छे से फैला है, ठीक है। तो अभी चाइना गवर्नमेंट ने ये बताया है कि अब वो फाइज़र को अप्रूव कर रही है। अब फाइज़र जो है वो चाइना में आके बिक सकता है, वो लोग उसे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि फाइज़र कब तक चाइना आएगा, कब तक वहाँ के लोगों को दिया जाएगा, कब ये फाइज़र से उन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, इसकी अभी तक प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। दे हैव जस्ट अप्रूव्ड इट कि हाँ, फाइज़र अब चाइना के बाज़ार में बिक सकता है, वहाँ के लोग उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपको जो न्यूज़ है अबाउट द कोविड सिचुएशन इन चाइना, और जो चाइना की जो न्यू पॉलिसी है रिगार्डिंग द कोविड, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। जैसे आप देख सकते हैं
न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़पेपर्स में ये सारी चीज़ों को लिखा गया है कि सरकारी चाइना न्यूज़ सर्विस के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सामुदायिक चिकित्सा कोविड-19 रोगियों को दवा वितरण करेंगे और इसका उपयोग करने के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है। CNN ने बीजिंग के जीचेंग जिले के एक स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकर्ता के हवाले से कहा कि हमें अधिकारियों से नोटिस मिला है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि दवाएं कब तक आएंगी। तो वहाँ पे मेडिसिन्स की भी अभी कमी है। तो यानी कि जो सिचुएशन सेकेंड वेव में हमारे इंडिया में था, शायद वैसा ही सिचुएशन अभी, वही स्थिति अभी चाइना में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। बेशक चाइना हमारा दुश्मन देश है, लेकिन एज ए इंसानियत के तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा पैनिकिंग सिचुएशन है, काफ़ी दर्दनाक स्थिति है। ठीक है। अब क्या चाइना में जो संक्रमण बढ़ा है कोविड का, क्या उससे हमें डरने की ज़रूरत है या नहीं है? ऑफ कोर्स डरने की सिचुएशन है और हमें डरना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी जो न्यूज़ निकल कर आई है उस हिसाब से एक 40 साल के जो व्यक्ति थे वो चाइना से वापस आए और वो कोविड पॉजिटिव वो निकले हैं। तो सरकार ने तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया है उनके ही घर में, एंड उन सारे लोगों को भी ट्रैक किया जा रहा है, उनकी भी जांच की जाएगी जो उस 40 इयर्स ओल्ड बंदे के संपर्क में आए थे। ठीक है। तो हाँ, हमारे लिए भी काइंड ऑफ ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब देखते हैं कि चाइना किन किन देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है, ये हम जानेंगे मैप के थ्रू। चलिए मैप पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चाइना है, ये बीच में हमारा चाइना है, नॉट हमारा, चाइना है। ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है मंगोलिया के साथ, कजाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, इंडिया के साथ, भूटान के साथ, ठीक है, बर्मा के साथ, जापान भी इसकी नेबरिंग कंट्री है। तो इन सारे कंट्री को कुछ ना कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। लाइक अगर चाइना से कोई बंदा आ रहा है तो उसकी प्रॉपर जांच हो, या फिर बॉर्डर बंद करना सल्यूशन नहीं होगा ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, जो बंदे आ रहे हैं उनको अच्छे से उनकी जांच करनी बहुत ज़रूरी है कि कहीं वो कोविड अफेक्टेड तो नहीं है, कहीं वो हम लोगों को ना अफेक्टेड कर दे। और भी जो भी गाइडलाइंस हैं वो जारी करना चाहिए गवर्नमेंट को, और उसे सख्ती से पालन भी करवाना चाहिए। यही अभी तक का अपडेट है अबाउट द कोविड सिचुएशन इन चाइना, और जो न्यू पॉलिसी थी चाइना की वो आपके साथ मैंने साझा की है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे अपने देश भारतवर्ष का है। ओके, अभी तक तो हमने एक काइंड ऑफ सैड न्यूज़ ही सुन रहे थे कि कोविड का सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया है, विकराल हो गया है वगैरह वगैरह। अब एक गुड न्यूज़ सुनिए आप। इंडिया गेट्स फर्स्ट कोविड-19 नेजल वैक्सीन। अब ये नेजल वैक्सीन क्या होता है? यानी कि इंडिया ने पहला कोविड-19 के लिए नेजल वैक्सीन ईजाद कर लिया है, और इसे ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये मुहैया हो जाएगा आने वाले जनवरी से, यानी कि जनवरी 2023 से, जनवरी 2023 के 4th वीक से, जैसा कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी ने हमें बताया है, स्वास्थ्य मंत्री ने हमें जैसे बताया है। ये नेज़ल वैक्सीन क्या होता है, इसको समझने के लिए याद कीजिए, हम सब ने विक्स की एक नेज़ल वाली हमने यूज़ करा है। जब भी हमें सर्दी हो जाता है तो हम वो नेज़ल वाला लेते हैं और उसे ऐसा करते हैं, और उससे क्या होता है, एक बहुत ठंडा सा एहसास होता है, मज़ा भी आता है, और साथ ही साथ उससे हमारा सर्दी भी ठीक हो जाता है। वैसा ही कुछ नेज़ल वैक्सीन होने वाला है। यूजुअली जहाँ पे वैक्सीन वगैरह जो अवेलेबल है अभी मार्केट में, फॉरेन चले जाइए, इंडिया में चले जाइए, जो हमारे इंडिया में जो कोवैक्सीन या फिर जो कोविड शील्ड वगैरह था,
अगर आप उसकी बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वो है ना सुई के रूप में था, जहाँ पे हमें सुई दिया जाता था हमारे हाथ में, हमारे बाजू में ऑफ कोर्स। तो उस तरीके से हमें वैक्सीनेटेड किया जाता था, लेकिन अब नोज़ल के थ्रू भी हमें वैक्सीनेटेड किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम ये कहाँ से ले सकते हैं? क्या हम अपोलो में चले जाए, अपोलो फार्मेसी में चले जाए, फिर नॉर्मल दवा के दुकान में चले जाए, बोले भैया हमें दे दो नोज़ल वैक्सीन, हमें चाहिए, हम तो लगाएंगे? क्या ऐसे अवेलेबल होगा? नहीं, ऐसे नहीं होने वाला है। कैसे अवेलेबल होगा, कैसे आप ले सकते हैं, क्या इसके लिए आपको पैसा भी पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। ठीक है, आपको मैं न्यूज़ दिखा देता हूँ कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे मनसुख जी, उन्होंने बोला है कि बिग बूस्ट टू इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। भारत बायोटेक ने इस नेज़ल वैक्सीन को बनाया है। भारत बायोटेक हमारी इंडिया की ही कंपनी है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम सारा कुछ खुद कर लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत, अब ये है कि ये कितने रुपए में अवेलेबल होगा, क्या ये मुफ्त में मिलेगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं फॉर दी नेज़ल वैक्सीनेशन, तो आपको 325 रुपये प्लस GST देना होगा। आई बात समझ में? अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 800 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग GST, यानी कि प्लस GST, इतना आपको पे करना पड़ेगा। अब सवाल फिर से वही उठता है, तो साहब आप ये बताइए कि हम जाएंगे हॉस्पिटल, जाके बोल देंगे कि भैया हमें ना वैक्सीनेटेड कर दो, तो कर देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। सेम प्रोसीजर है जो हम पुराने वैक्सीनेशन में हम जो फॉलो कर रहे थे, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी हमें फॉलो करना होगा। कैसे? हम कोविन ऐप में जाएंगे, ऑफकोर्स सबके पास है, कोविन ऐप में जाएंगे, आपने अपने नंबर से आपको रजिस्टर करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फिर वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे और अपने स्केड्यूल और अवेलेबिलिटी के अनुसार, उस दवा के अवेलेबिलिटी के अनुसार उस स्केड्यूल को आप रजिस्टर करेंगे और आप उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाएंगे, बी इट प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पे जाकर यू कैन गेट वैक्सीनेटेड, बट यू नीड टू पे सम अमाउंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वैक्सीन। ऑफकोर्स 325 रुपये प्लस GST हम सरकारी अस्पतालों में देंगे और 800 रुपीज़ प्लस GST हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम उसे देंगे। तो ये थी खबर चाइना की और इंडिया की, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ कि आपको ये जो सारी न्यूज़ है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको ये न्यूज़ कैसा लगा, प्रेजेंटेशन कैसा लगा, आप अपना फीडबैक प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, हमारा मेहनत आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो को प्रॉपर वे में देख सकें। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी भरा सेशन था और ये कहीं ना कहीं आपके नॉलेज के लेवल को अपडेट करेगा, बढ़ाएगा ही। और ये सेशन उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर करंट अफेयर, GK वगैरह, हिस्ट्री वगैरह पूछा जाता है और एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जाता है। तो वहाँ पर ये सेशंस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभदायक होने वाला है। इस चैनल पे हम हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, हम GK, करंट अफेयर, सारी चीज़ों को इसमें कवर करेंगे। और बस यही कहना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।